तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी स्टडी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अभी तक, तो आज हम एक और नया टाइप देखेंगे। ब्याज पर अनुपात पर आधारित प्रश्न है जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे आसानी से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपके ऊपर पहला क्वेश्चन रहा, इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे। 2 वर्ष में 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात ज्ञात करें। हमें समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष के लिए निकालना है 8% ब्याज की दर से। तो हम 100 पे निकालेंगे। कितने पे? प्रिंसिपल कितना लेते हैं? 100। गणित के छात्र हैं, हम मान लेते हैं कुछ भी। 100 प्रिंसिपल मान लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें निकालना है 8% ब्याज की दर से। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 8% 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। 2 खाने में आएंगी इसकी सारणी। 100 का 8% कितना होता है? 100 का 8% 8 ही होगा, इसमें भी 8 ही होगा। और एक बार और हम निकालेंगे इसका 8%। तो इसका 8%, 8 नहीं है 64, और 2 अंक पहले दशमलव, 0.64। तो दोस्तों उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि SI साधारण ब्याज SI और चक्रवृद्धि ब्याज CI, इसका हमें क्या निकालना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसमें SI क्या हो जाता है? इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? SI। और यदि हम पूरे को जोड़ देंगे, इसको और इसको, तो आ जाएगा CI। मैं यहाँ पे अच्छी तरह लिख देता हूँ। SI कितना आ जाएगा हमारा? 8 और 8, 8 8 16, ये आ जाएगा SI 16, ठीक है फ्रेंड्स। और CI कितना आ जाएगा? 8 + 8 और 0.64, तो 16.64 इसका आ जाएगा CI। क्वेश्चन में पूछा है SI और CI ज्ञात करना है, SI और CI का अनुपात। तो यहाँ पर रख देते हैं 16:16.64, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या आ गया? SI और CI का अनुपात, ठीक है। इसको जैसे कि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25:27, 25/27 आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर यही हो गया हमारा, 25:27 इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसकी एक और वैकल्पिक विधि है इसको सॉल्व करने की, बहुत ही साधारण है। इसी क्वेश्चन को एक और हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे जो सीधे सीधे क्वेश्चन में निकालेंगे। इतना ज़्यादा लफड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सिंपल वाली इसका मेथड। तो हम यहाँ पे देखिएगा, हमने मान लिया है, माना कि पहले वर्ष का ब्याज कितना आया। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज हम मान लेते हैं 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल हम कुछ ऐसा लेंगे कि जिसका साधारण ब्याज 100 आ जाए, और दूसरे वर्ष के लिए भी 100, और इसका निकालेंगे हम 8%। तो कितना आ जाएगा? 100 का 8%, 8। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या? SI। और इस पूरे को जोड़ देंगे तो आ जाएगा CI। एक साधारण विधि है, इसको जोड़ते हैं। SI बराबर कितना आ जाएगा? 100 100 100, 200, 200 आ जाएगा। और बटे में CI दिया गया है, तो इसके भी बटे में CI 100 100 और 8 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? CI। तो कितना आ जाएगा? 208। यदि हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसका भी आएगा 25:27। हम जो अभी के जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं जो बताऊंगा वो इसी मेथड से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हम मान लेते हैं यहाँ पे पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100 और दूसरे वर्ष का भी 100 आएगा, और इसका निकालेंगे हम 8%। तो ये 2 वर्ष के लिए आ जाएगा पूरा। इसके पहले भी कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका हमने 8% निकाला होगा, तब आया होगा 100, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको उम्मीद है आ जाएगा समझ में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। 2 वर्ष में 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। हमें समय दिया गया है 2 वर्ष, और कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से? 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
माना कि पहले वर्ष का ब्याज कितना 100 रुपये, ब्याज की दर दी गई है 6%। हमें निकालना है 2 साल के लिए। मैंने मान लिया है पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना 100, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 100 होगा। तो इसका हमें निकालना है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए एक बार और हम इसका निकालेंगे 6%। 100 का 6% 6। और उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन में पूछा है उसने SI अनुपात CI निकालना है, SI अनुपात CI निकालना। तो इसका SI कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा SI 100 और 100 200। और CI निकालने के लिए इसको भी हम ऐड कर देते हैं इसी में 100 100 और 6, 100 100 206 206। ये क्या आया SI अनुपात CI बराबर, इसको एक बार काटेंगे तो आ जाएगा ये 100/103। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SI अनुपात CI बराबर 100/103। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 3 साल के लिए होगा। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 3 वर्ष में 20% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो क्वेश्चन में क्या कहा है इस बार उसने 3 वर्ष बोला है, 3 वर्ष। ठीक है, तो हम 3 साल के लिए निकालेंगे। पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, 100 रुपये है। ब्याज की दर कितने दी गई है उसने क्वेश्चन में 20% प्रतिवर्ष। ठीक है, तो हमें निकालना है, समय दिया गया है 3 वर्ष। समय कितना दिया गया है दोस्तों, 3 वर्ष दिया गया है। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अनुपात। इस बार उसने क्या पूछा है, इस बार पूछा है उसने CI अनुपात SI, कंपाउंड इंटरेस्ट अनुपात सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। हम इसको निकालते हैं, 3 वर्ष के लिए निकालना है। हमने मान लिया है पहले वर्ष का ब्याज 100 मान लिया है, दूसरे वर्ष का भी 100 होगा और तीसरे वर्ष का भी 100 होगा। तो इसका हम 20% निकालेंगे, पहले ऐसे ही करते हैं ना। इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। 3 वर्ष के लिए निकालने के लिए इसका भी हम 20% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। और इस वाले 100 का भी 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 20। और जो यह 20 है इसका भी हम एक बार 20% निकालेंगे तो 20 का 20% कितना आ जाएगा, 20 का 20% होता है दोस्तों 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका हमने 20% निकाला, इसका भी 20%, यहाँ पे लिखा तो है, चलो कोई बात नहीं, इसका भी 20% और इसका भी 20% निकाला है। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि हमें CI और SI का अनुपात ज्ञात करना है। CI और SI का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें CI ज्ञात करने के लिए इसको इन सबको जोड़ देंगे, जितने यहाँ पे 20 इन सबको जोड़ देंगे तो CI कितना आ जाएगा, CI आ जाएगा 100 100 100, ये आ जाएगा 300 300 और 20 20 20 360 और 4 कितना आ जाएगा 364। 364 क्या आया CI, इन सबको जोड़ दिया। और SI निकालने के लिए केवल इस वर्ष का जोड़ते हैं, इस वाले खाने का जोड़ते हैं 100 100 100, 300 आ जाएगा क्या SI। क्वेश्चन में पूछा है उसने CI और SI का अनुपात ज्ञात करना है, तो बटे में ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा CI अनुपात SI बराबर 91/75। यही इसका आंसर है।
ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले 20% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन पे, करेंगे इसको सॉल्व। हमें निकालना है 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम पहले निकालेंगे, मान लेते हैं हम, माना कि पहले वर्ष का ब्याज लिख देता हूँ यहाँ पे। माना कि पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, माना पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपये। हमें निकालना 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। तो हम निकालते हैं, 3 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। हमने पहले वर्ष का ब्याज मान लिया है 100, दूसरे का भी 100 आएगा और तीसरे का भी 100। तो इसमें दी गई है हमारी दर, प्रतिवर्ष ब्याज की दर 20%, 20% दी गई है क्वेश्चन में। तो हम इसका भी 20% निकालेंगे पहले। 100 का 20% 20 ही आएगा। तो इसका भी 20% निकाल देंगे तो ये 20 आएगा, और इसका भी 20% ये 20 आएगा। एक बार इसका भी 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 का 20% आएगा 4। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है उसने 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। 2 वर्ष का CI अनुपात 3 वर्ष का CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का CI कितना आएगा, 2 वर्ष का CI जे है फर्स्ट ईयर के लिए CI, एक किस ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर CI, ए सेकंड ईयर, ए थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर CI, फर्स्ट ईयर CI, सेकंड ईयर CI, थर्ड ईयर CI, थर्ड ईयर CI। तो सेकंड 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का मतलब पहले और दूसरे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ए हो जाएगा। तो इसको जोड़ो, 100, 100 और 20 कितना हो जाएगा, 220। और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इन सबको जोड़ देंगे हम, ये पूरा जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जोड़ देते हैं फ्रेंड्स। 100, 100, 100, 300, ये हो गया 20, 20, 20, 60 और 4 कितना आ जाएगा, 364, 364। तो अब इसको काट लेते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आएगा 55/51। तो अनुपात में कितना आ गया आंसर, 55/91 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आपको, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपके लिए घर के लिए वर्क दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का अनुपात ज्ञात करें जब ब्याज की दर 5.5% प्रतिवर्ष हो और ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो इसका आंसर कितना आएगा। तो दोस्तों ये आपको
घर से करना है, इसका आंसर कमेंट में बताएंगे आप हमें। मैं थोड़ी सा इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। 2 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात इसमें दिया गया है 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर उसका अंतर ज्ञात करके वही इसका अनुपात का आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर बताना ना भूलिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो आपको कैसी लगी वीडियो, इसके लिए लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमें आपके सपोर्ट की अधिक से अधिक आवश्यकता है अभी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।